नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत के अंदर स्कैम बिल्कुल नॉर्मल चीज है और रिसेंटली हुआ क्या, पश्चिम बंगाल की जो सरकार आपकी सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी 2016 की टीचर्स वैकेंसी को लेके, उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी इनवैलिड करार दिया और सारी भर्ती रद्द करने की बात जो है पश्चिम बंगाल की सरकार को कही है। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि इस भर्ती को लेके क्या मुद्दा है जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इसे रिजेक्ट करने की या फिर कह सकते हो रद्द करने की बात कही है। सब कुछ हम जानने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो यहाँ पे इस थंबनेल में लिखा गया है वेस्ट बंगाल शिक्षक भर्ती पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, और यहाँ पे ममता बनर्जी खुला चैलेंज करने की बात जो है वो हमें करती हुई नजर आएंगी। ये जो सड़क पे लेटे हैं ये कोई मजदूर नहीं है, ये है आपके पश्चिम बंगाल के टीचिंग एंड नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है, यहाँ पे कुछ टीचर्स हैं और कुछ स्कूल में और काम करते हुए नजर आएंगे। ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सरकार के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ, और साथ में हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया था उससे भी ये संतुष्ट नहीं थे। अब समझ जाएंगे कि मुद्दा क्या है। देखो, आपकी एक वैकेंसी जो है वो फिल करी जाती है पश्चिम बंगाल के अंदर 2016 में टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में। अब यहाँ पे क्या हुआ, जो वैकेंसी फिल करी गई तो वैकेंसी तो थी 24,000 कुछ, जबकि आपके टोटल रिक्रूटमेंट करी गई 25,753 के आसपास। यानी जितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं उससे ज्यादा लोगों को नौकरी मिली। अब कुछ लोग जिन्हें शक हुआ वो क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं आपकी कोलकाता हाई कोर्ट के अंदर कि वैकेंसी कम थी, रिक्रूटमेंट ज्यादा करी गई, नंबर मेरे ज्यादा थे, इसको नौकरी मिल गई, इसके मेरे से कम थे। तो वो लोग क्या करते हैं भाई, आपके पहुंचते हैं कोलकाता हाई कोर्ट। अब कोलकाता हाई कोर्ट ने सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखा, बारीकी से देखा और ये जाना कि ये जो रिक्रूटमेंट आपकी हुई है इस रिक्रूटमेंट को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में बहुत सारे ऐसे लोग भी रिक्रूट किए गए हैं जो आपके एलिजिबल नहीं थे, जो आपके लायक नहीं थे, यानी कि वो पैसे दे के लगे हैं, ऐसा कुछ कोलकाता हाई कोर्ट को लगा। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि जितने भी व्यक्ति 2016 से लेके अब तक नौकरी लगे हैं और वो आपके अयोग्य हैं, यानी आपके लायक नहीं है इस पद के, उन्हें सारी की सारी सैलरी वापस करनी होगी सरकार को, और साथ में सरकार को अगले 15 दिनों में नई रिक्रूटमेंट प्रक्रिया जो है वो स्टार्ट करनी होगी। ये बात आपकी हाई कोर्ट ने कही। अब इसी फैसले के खिलाफ आपकी राज्य सरकार यानी पश्चिम बंगाल की सरकार पहुंचती है सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट से कहती है कि आपका क्या मानना है, हम तो हाई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट या खुश नहीं हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने फिर फैसला अपना सुनाया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो रिक्रूटमेंट आपने करी है 2016 में उसको हम भी बिल्कुल सही तरीके से देख पाए और हमें यह यकीन हुआ कि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द करने की जरूरत है, क्योंकि इसमें धांधली हुई है, इसमें करप्शन हुआ है, इसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पैसे देके लगे हैं और कहीं ना कहीं सरकार के अंदर बहुत सारे बंदे हैं जिन्होंने पैसे लिए हैं। आपने रिक्रूटमेंट ज्यादा की करी, वैकेंसी कम निकाली, आपने उन लोगों को सेलेक्ट कर लिया जो आपके कम नंबर लेके आए हैं, जबकि ज्यादा वाले आपके घरों में बैठे के बैठे रहेंगे। अब इस चीज के ऊपर आपकी राज्य सरकार ने भी कहा कि एक दो में गलती होगी और इस चीज को आप थोड़ा सा इग्नोर करो, पर सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उनका यह कहना है कि इस प्रक्रिया को दोबारा से स्टार्ट करना होगा और 3 महीने का हम राज्य सरकार को समय दे रहे हैं, यानी पश्चिम बंगाल की सरकार को समय दे रहे हैं। लोग सड़कों पे आए और लोग परेशान हो चुके हैं, तो उन्होंने ममता बनर्जी से बात करने की लिए इच्छा जताई। तो ममता बनर्जी खुद आई और कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आपकी नौकरी कोई आपसे छीन नहीं सकता, अगर आप एलिजिबल हैं, अगर आप लायक हैं तो। ये बात इन्होंने कही, या आप योग्य हैं तो आपकी नौकरी नहीं जाएगी और आप लगातार स्कूल में जाते रहें। अब यहाँ पे कुछ लोगों ने तो ये कहा कि अगर हम स्कूल में जाएं ये तो बताओ हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। कुछ लोगों ने ये कहा चलो जो होगा देखा जाएगा, हम तो एलिजिबल थे और सही तरीके से चुने गए हैं या सही तरीके से रिक्रूट हुए हैं, तो हमें कोई डर नहीं है, हम लगातार स्कूल में जाएंगे। और बच्चे जिनका एग्जाम्स हो चुका है उनकी पेपर सीट भी चेक करनी है तो उनको भी परेशानी हो सकती है, इस करके हमें स्कूल जाना चाहिए। सेम रीजन आपका ममता बनर्जी ने भी दिया कि इतने ज्यादा रिक्रूटमेंट्स को कैंसिल करना, इतने ज्यादा लोगों को भर्ती से निकालना या पोस्ट से निकालना राज्य सरकार के हित में भी नहीं है, बच्चों के हित में भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल तो बिल्कुल खाली हो चुके हैं, बोर्ड के एग्जाम हैं हो चुके हैं, उनको चेक कौन करेगा, इस तरीके की समस्या इन्होंने बताई। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि आखिरकार होगा क्या? होगा ये कि आपकी ये दोबारा से अपील करेंगे
कि इस मामले को देखा जाए बहुत सारे लोग बेघर हो सकते हैं, यानी एक तरीके से उनकी नौकरी जा सकती है और उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड उन्होंने इंप्रूव किया है वो दोबारा से गिर सकता है। बहुत सारे घर जो है टूट सकते हैं, उनके जो कमाने वाले सदस्य हैं वो क्या पता दोबारा एग्जाम दें और दोबारा एग्जाम देके ना आपका नौकरी ले पाए। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा जो व्यक्ति 2016 से टीचर बने हैं उससे पहले अगर किसी और सरकारी नौकरी में थे तो उनको वो सरकारी नौकरी दे दी जाएगी। जो फिजिकली हैंडीकैप है उन्हें हम छूट दे रहे हैं, और साथ में अगर कोई व्यक्ति दोबारा जो पेपर होगा 3 महीने के टाइम दिया है उसके बाद, तो उसमें दोबारा से आपका अगर चयनित होके या आपका कह सकते हो पेपर को पास करके दोबारा से नौकरी लगता है तो उसकी जो प्रमोशन होनी थी, जो सैलरी रहने वाली थी वो सारी की सारी सेम रहेंगी, उसके अंदर किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे जो आपकी ये बात कही थी हाई कोर्ट ने कि तुम्हें सैलरी वापस करनी होगी, इसको भी हम थोड़ा सा कम करते हैं। हम ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो व्यक्ति सैलरी वापस करेंगे जो आपका लायक नहीं है या अयोग्य थे और नौकरी लगे हैं पैसे देके, उन लोगों को अपनी सैलरी वापस करनी होगी, बाकी किसी को सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं है। ये बात आपकी कुछ न्यूज़पेपर ने तो लिखी है पर कुछ न्यूज़पेपर में इस बात का जिक्र नहीं किया गया। उसमें यही कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को सैलरी वापस करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बोल दें कि सैलरी वापस करनी होगी तो कहीं ना कहीं वो हम जैसे लोग जो पैसे देके लगे हैं, यानी मैं तो नहीं लगा अभी, ठीक है, पैसे देके या किसी भी तरीके से, तो जो लोग पैसे देके लगे हैं भाई उनके लिए समस्या हो सकती है। उनके लिए समस्या ये हो सकती है जो पैसे उन्होंने कमाए हैं वो कहीं ना कहीं लगा दिए होंगे। अब उतनी बड़ी रकम वापिस से सरकार को पे करना उनके लिए काफी ज्यादा कह सकते हो भयानक हो सकती है। यहाँ पे 1-2 न्यूज आर्टिकल है, न्यूज आर्टिकल का जिक्र करते हैं। वेस्ट बंगाल स्कूल सिलेक्शन जो रिक्रूटमेंट आपकी हुई थी उसमें क्या कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये देखा कि धांधली बहुत ज्यादा हुई है और इसमें ये भी कहने की बात है पश्चिम बंगाल की सरकार के द्वारा कि यहाँ पे एजुकेशनल क्राइसिस हो सकते हैं, संकट आ सकता है बच्चों के जीवन के ऊपर, और साथ में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं, जो आपका वर्किंग स्टाफ है, चाहे वो टीचिंग में हो चाहे नॉन टीचिंग में, उनके घरों में भी परेशानी की संभावना हो सकती है। पॉलिटिकल स्टॉर्म इरप्ट्स इन वेस्ट बंगाल ओवर सुप्रीम कोर्ट डिसीजन। अब राजनीति तो देखो यहाँ पे चलेगी, आरोप तो लगाएंगे विपक्ष के नेता, और यहाँ पे सीबीआई की जांच की भी बात जो है वो करी गई है। यहाँ पे मैं 1-2 न्यूज आर्टिकल आपको सुना देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट पीछे कर ले। 1-2 न्यूज आर्टिकल और हैं, ये आपके द हिंदू का है। इसमें लिखा गया है बंगाल में 25,000 शिक्षकों की भर्ती रद्द करने का फैसला बरकरार, हाई कोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट ने किया है इनकार। यहाँ पे ये बात लिखी गई है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यूज आर्टिकल और है, ये आपका एक कटिंग है, ठीक है। द सुप्रीम कोर्ट अपहोल्ड द कोलकाता हाई कोर्ट डिसीजन टू कैंसिल द रिक्रूटमेंट ऑफ मोर देन 25,000 टीचर्स एंड नॉन टीचिंग स्टाफ बाय एसएससी इन 2016 फॉर स्टेट रन एंड स्टेट एडेड स्कूल। ये बात इन्होंने यहाँ पे एएनआई ने रिपोर्ट करी है। यानी आपको चीजें समझ आ चुकी हैं कि मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के ऊपर हमने बात करी है, और क्या आपका सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्या आपका हाई कोर्ट ने कहा, क्या राज्य सरकार ने कहा। अगर आप नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं ये स्टडी सेंटर के ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बैचेस। इस नंबर पे आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं 9812579188। इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन ट्यूशन को अप्रोच करना चाहते हैं कक्षा 1 से लेके 12 तक, कोई सब्जेक्ट हो, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हर एक सब्जेक्ट की आपको ऑनलाइन ट्यूशन मिलेगी। इस नंबर पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब गर्मी थोड़ी ज़्यादा है यार आज यहाँ पे, ठीक है, लाइट जा चुकी है और चीज़ें नहीं चल रही कुछ, हमने सिर्फ बोर्ड चलाया है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।